स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन हम कवर करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमें क्या बोला हुआ था कि हमें कंसिस्टेंसी देखनी है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, तो वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हमें इसे सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से नई तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2z प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे लिख लेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ये रही जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, विच इज 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस system of equation can be written as ax is equal to b। ठीक है, a देखते हैं, x देखते हैं और b देखते हैं हमारा क्या आता है। a है हमारा 5, y हो गया हमारा -1, z के आगे है 4, फिर x के आगे है 2, y के आगे है 3, z के आगे है 5, x के आगे है 5, y के आगे है -2 और ये हो गया हमारा 6। और हमारा x क्या आ गया, x y z। एंड व्हाट इज अवर b, b हो गया 5 2 -1। करेक्ट, ठीक है, ये हमने ए एक्स और बी की वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ए का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, सो ए का डिटर्मिनेंट निकाला वेरी इजी, 5 लिखा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, क्या है आपका 3, 5, -2 एंड 6। ये हो गया -1 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम 2, 5, 5, 6 प्लस 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, 3, 5 -2। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 3 इंटू 6 -5 इंटू में -2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 1, 2 इंटू 6 -5 इंटू 5 प्लस 4, 2 इंटू -2 -5 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 5, 3 6 18 -5 इंटू 10 इज -10 प्लस 2 6 12, 5 5 25 प्लस 4, 2 इंटू -2 इज -4 -5 3 15। ठीक है, यह आया 5, यह आया 18, माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस यहाँ 1 आ गया, 12 में से 25 में से 12 गया तो कितना बचा 13। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 25 क्या माइनस से माइनस लगा दिया, प्लस 4, -4 -15, माइनस माइनस प्लस 15 में 4 ऐड किया तो बचा 19, 15 बड़ा है, आगे माइनस का साइन है, माइनस ही रहने दिया। ये हो गया 5,
18 plus 10 is 28 plus 1 minus 13 plus 4 minus 90. 5 into 28 कितना हुआ 140 प्लस माइनस माइनस का 13 प्लस माइनस माइनस 4 into 19 is 76. ठीक है, ये आया 140 माइनस माइनस प्लस 76 में 13 ऐड किया तो कितना आया 89 और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 76 के माइनस का साइन है माइनस लगा दिया 140 माइनस 89 कितना आया 51 जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इससे क्या पता चला ए इज ए नॉन सिंगुलर and A inverse exist. So system of equation are consistent. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। हमें कुछ नहीं करना था, हमें पहले ही बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमें बस ये बताना है कि कंसिस्टेंसी क्या है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी, हमने लिख लिया कि हाँ हमारी ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हमने उसे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लिया। हमने पहले a का डिटर्मिनेंट निकाला, a के डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं था। हमें पता चल गया कि a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता जीरो के तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते और देखते कि क्या है, मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये देखते। सो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हमें सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड यूज करके। ठीक है, सो अब हम इस क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन से हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड को कैसे यूज कर। तो सिंपल, जैसे हमें इक्वेशन दिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हम लिख लेते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है वो हमें दी हुई है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं दिस सिस्टम of equation, this system of equation can be written as ax is equal to b। इसे हम ax is equal to b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा a क्या है। हमारा a हो जाएगा 5, x के आगे 5, y के आगे है 2, नीचे x के आगे 7 और y के आगे है 3 और x हो जाएगा हमारा x एंड y और b हो गया हमारा 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, 5 इंटू 3 इज 15, 2 इंटू 7 इज 14, बचा 1 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। इसका मतलब a इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। अब इसमें जब हम मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे ना, तो अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वी नीड टू फाइंड द होल a इनवर्स एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज a नॉन सिंगुलर matrix and A inverse exist। अगर A inverse exist कर रहा है तो सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स निकलता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ज़रूरी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 2x2 के मैट्रिक्स में बहुत ईजी होता है। ये 2x2 का मैट्रिक्स, आप इन दोनों का जगह चेंज कर दीजिए और इनके साइन रिवर्स कर दीजिए। जैसे यहाँ 5 है, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 7 है, ये माइनस। इन दोनों की साइन और इन दोनों की प्लेस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम वेरी इजली वी कैन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा हमारा, ए का डिटर्मिनेंट क्या हुआ 1/1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये निकाला हुआ है हमने 3 -2 -7 5। सो ये हमारा आ गया ए इनवर्स 3 -2 -7 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए का इनवर्स आया है इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व। सो मैंने यहाँ पे ए इनवर्स भी लिख लिया और बी भी लिख लिया है। अब हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 3 -2 -7 5 एंड हमारा b हो गया 4 और 5। ठीक है, ये हो गया x और y, ये हो गया 3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 5 -7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। इसे आगे और सॉल्व करते हैं। 3 4 से 12 प्लस 5 -2 इंटू 5 इज -10 -7 इंटू 4 इज कितना हो गया -28 प्लस 5 5 सर, ये हो गया x एंड y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस का 10 -28 प्लस 25। ठीक है, ये हो गया हमारा x एंड y इज इक्वल टू 12 -10 तो बचा 2 -28 प्लस 25, माइनस प्लस -28 में से 25 गए तो बचा 3। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 28 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। हमारा x आया 2 और हमारा y आया -3। सो यही हमें फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड कि हमारे x और y की वैल्यू क्या आ रही है। जब हमें पता चलता है कि a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और a का इनवर्स एग्जिस्ट करता, सो a का इनवर्स एग्जिस्ट करता था, तभी हमने x और y की वैल्यू बहुत इजीली निकाल ली। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला, उससे हमें पता चला कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें पता चला a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुई, कंसिस्टेंट। बट हमें यहाँ पे बोला मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, इसलिए हमने ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स निकाल के हमने इस इक्वेशन में पुट करा जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिले। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच सके और हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट। सेकेंड, मैथ्स में प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी ट्रिक्स मजबूत होती जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते जाएंगे। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और देश का नाम रोशन करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।